राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको किस तरीके से फास्टिंग करनी चाहिए ताकि आप शिव के सबसे ज्यादा करीब अपने आप को महसूस कर पाए, वो कॉस्मिक एनर्जी महसूस कर पाए। सेकेंडली, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए महाशिवरात्रि के दिन अपार्ट फ्रॉम फास्टिंग, राइट। तो फास्टिंग को ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फास्टिंग क्यों करते हैं और फास्टिंग हमें क्या दे सकता है। तो देखिए, फास्टिंग के मेजरली 4 ही चीज है जिसके लिए हम फास्टिंग करते हैं। एक तो कॉस्मिक एनर्जी, भगवान के ज्यादा नजदीक जाने के लिए, दूसरा हेल्थ बेनिफिट, तीसरा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और चौथा बॉडी का डिटॉक्स। तो डिटॉक्स का जो एक कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं फास्टिंग के अंदर आता है। तो कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि आपकी जो बॉडी होती है वो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस, मतलब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए 70% ऑफ द बॉडीज एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। इसके लिए आप देखेंगे खाना खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा थका थका महसूस करेगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर अब सिर्फ 30% एनर्जी बची है। 70% ऑफ द एनर्जी रेगुलर बेसिस पे आप अपने फूड को डाइजेस्ट करने के अंदर लगा देते हैं। तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्लीपी फील होता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आ रही है, अब ये जग नहीं पा रहे, या फिर इनको बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस नहीं हो रहा। फ्रेश इसीलिए महसूस नहीं हो रहा क्योंकि बॉडी के जो एंजाइम्स है, बॉडी की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली आपके फूड को डाइजेस्ट करने के पीछे लग चुकी है। तो आपके पास एनर्जी नहीं बची, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जिससे कम हो जाती है। तो बेसिकली लोग 2 टाइप के उपवास करते हैं। पहला उपवास का प्रकार होता है जहां पर लोग खाना खाते हैं, और दूसरा प्रकार होता है जहां पर लोग खाना नहीं खाते। तो पहला जो प्रकार है जहां पर लोग खाना खाते हैं, तो मोस्टली लोग खाते हैं साबूदाना, आलू, या फिर कोई फ्राइड आइटम्स, या फिर आलू से और साबूदाना से बनी हुई खिचड़ी और फ्रूट्स। तो देखिए, ये टेक्निकली फॉर फंडामेंटली आप देखेंगे दोनों तरीके से कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। लोग साबूदाना सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं, बहुत ज्यादा फाइबर होता है। ये इंसान को भूख नहीं लगने देता। शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि साबूदाना आपको खाना चाहिए उपवास के लिए। देखिए, साबूदाना का इन्वेंशन ही बहुत बाद में हुआ है, जब से हमारे शास्त्र आए हैं, राइट। तो ये चीज का कहीं ना कहीं सेंस नहीं बैठ पाता। और दूसरा, आलू खाते हैं, और आलू के पीछे भी बहुत सारे ऐसे रीजंस है कि आलू आपको नहीं खाना चाहिए और साबूदाना आपको उपवास के अंदर नहीं खाना चाहिए। अभी इन दोनों के दोनों रीजंस को हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। देखिए, आलू जो होता है इट इज अ सेल्फ ग्रोइंग प्लांट। आप देखेंगे जब आप आलू को घर पे लेकर आएंगे तब उसके अंदर अगर आप उसको 2 से 3 दिन रख देंगे तो एक ग्रीन कलर की जड़ें उनसे बाहर आने लग जाएंगी। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक माइक्रोस्कोप के पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू, जहां पर मैं आपके साथ कुछ वीडियोस अभी शेयर करूंगा और कुछ लोगों की रिसर्च शेयर करूंगा, जिससे आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आलू के छिलके को यहाँ पर निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। नॉट इवन द फ्रूट, सिर्फ छिलका, इसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है फॉर द मॉइस्चर पर्पस। अब आपके स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं दैट इज ग्लूकोज इन स्फीयर्स, विच इज मोस्टली डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज जमा होता है, बट आलू के अंदर आप देखेंगे स्फीयर्स के फॉर्म में होता है, विच गिव्स पटेटो द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस अगेन। आप आलू को बाहर रख दीजिए थोड़े दिनों के लिए, इवन दो इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द प्लांट, वो अपने आप उगना शुरू हो जाएगा। सो इट इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा जूम्ड वीडियो है जिसके अंदर आप देखेंगे पार्टिकल्स को मूव होते हुए, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली रिप्रोड्यूसिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। इसीलिए कहा जाता है कि आलू को नहीं खाना चाहिए आपको उपवास के अंदर, बिकॉज इट इज एज गुड एज किलिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रियली एक्टिव एंड अलाइव। जैसा कि आप देख सकते हैं, आलू के अंदर एक सेल्फ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होने के कारण ये उपवास में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उपवास में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं खाते हैं यहाँ पर, राइट। जिसी तरीके से आप देखेंगे मटकी खाना, अनियन खाना, गार्लिक खाना, ये सारी चीजें भी नहीं खानी चाहिए उपवास के अंदर, बिकॉज ये अपने आप को प्रोड्यूस कर सकती है। मटकी को आप रात भर भिगो कर रखते हैं और फिर उसके अंदर से आप देखेंगे सुबह सुबह बर्ड्स आ जाते हैं। तो वो दिस इज जस्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो वो उपवास के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे जो 4 पॉइंट है, हेल्थ बेनिफिट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, डिटॉक्स ऑप्शन और कॉस्मिक एनर्जी, इन चारों के अंदर से 2 पॉइंट को सर्व नहीं कर पाता। हेल्थ के लिए हो सकता है मटकी अच्छी हो, डिटॉक्स ऑप्शन के लिए अच्छी हो, बट वो बाकी 2 चीजों को सर्व नहीं करती। अब इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि साबूदाना किस तरीके से बनता है और क्या उसका उपयोग आपको उपवास के लिए करना चाहिए या नहीं करना। तो इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि साबूदाना बनता कैसे है फ्रॉम स्क्रैच, एंड समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोज हैं एंड क्या कॉन्स है साबूदाना खाने के। तो आपके सामने जो आप प्लांट देख पा रहे हैं इसे कसावा कहते हैं, अफ्रीकन में इसे मोगो कहते हैं। ये जो प्लांट है ज़मीन के नीचे से उगता है, जस्ट लाइक आलू। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत हैवी मात्रा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद इसे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे इसे क्लीन किया जाता है और इसे पील भी किया जाता है। इंडिया में 90% ऑफ जगहों पर आप देखेंगे ये जो प्रोसेस होता है वो हाथ से होता है, तो ये एफिशिएंट नहीं होता है। बहुत कम जगह पर आपको मशीन्स देखने मिलेंगी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये क्लीन हो चुका है। क्लीन होने के बाद डबल क्लीनिंग की यहाँ पर ज़रूरत होती है, तो डबल क्लीनिंग करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे आप आलू एक बार में छील सकते हैं, वैसे ही आप साबूदाना का जो कसावा का रूट है ये एक बार में नहीं छीला जा सकता। इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपको देखने मिलते हैं, क्योंकि ये डीप रूटेड प्लांट है कहीं ना कहीं। अब आप देखेंगे इसको क्लियरली अच्छे तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लीन किया जाता है। द प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज
कि इंडिया के अंदर ये क्लीनिंग का और पूरा एफिशिएंसी जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बिकॉज मोस्टली जो लोग हैं हाथों से काम करते हैं और मशीन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कम होता है। आप देखेंगे जैसे कि ये जो कसावा का जो रूट है ये अभी कंप्लीटली तरीके से क्लीन हो चुका है और ये एक बड़े से मिक्सर में चला जाएगा, बट क्योंकि क्लीनिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ है और दूसरा रीज़न कि कसावा के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए अडेप्टेबल नहीं है, जो ओबेसिटी दे सकता है और बॉडी के अंदर एंजाइम इनबैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर का जो आपको एक लेयर जमा हुआ दिख रहा है पानी का, ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट का और फाइबर का लेयर होता है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और इसे एक्सटेंसिवली वाटर के थ्रू वॉश किया जाता है, जिसके थ्रू एक्सटर्नल प्रोसेस से आप देखेंगे इसको बाहर निकाला गया है। अभी ये ड्रेनेज सिस्टम है जो आप आपके सामने देख सकते हैं, और ये पानी निकल रहा है, ये सब ड्रेन का पानी है। अब देख सकते हैं कि आप कि कितने मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट निकल रहा है, और ये जो आपके सामने बचा हुआ है वो कसावा का फ्रूट है जिससे आगे जाकर साबूदाना बनेगा। अब इसको धूप के अंदर काफ़ी समय तक सुखाया जाता है या फिर एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड की जाती है, जिसके वजह से इसके ऐसे ब्लॉक्स बनते हैं जो आप देख सकते हैं, और फिर इस ब्लॉक्स के थ्रू आगे जाकर साबूदाना बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाउडर फॉर्म जो है कसावा का ये कहीं ज़्यादा अलग है जो रूट को आपने देखा था। और तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि क्यों आपको साबूदाना और आलू नहीं खाना चाहिए। देखिए, इन द केस ऑफ आलू आप देखेंगे बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए आपको वो नहीं खाना चाहिए, वो उपवास की आइडियोलॉजीज के साथ ही मैच नहीं हो पाता। सेकंड, आप देखेंगे साबूदाना एक्सटेंसिव केमिकल यूजेज यहाँ पर होता है, वो भी आपके उपवास के आइडियोलॉजीज के साथ नहीं मैच हो पाता। देखिए, उपवास की आइडियोलॉजीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको चाहिए क्या उपवास से। जैसे मैंने पिछले सेक्शन के अंदर रिपीट किया, आपको चाहिए होती है कॉस्मिक एनर्जी, हेल्थ बेनिफिट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड डिटॉक्स। इनके अंदर से अगर आप एक भी फैक्टर को मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उपवास का मेन पर्पस मिस कर रहे हैं। तीसरी बात यहां पर आती है, लोग करते हैं यूज फ्रूट्स उपवास के लिए, कि सिर्फ फ्रूट्स खाकर टाइम निकालते हैं, जिसे मैं भी सपोर्ट करता हूं। इनिशियली जब आपसे कंप्लीटली विदाउट ईटिंग नो फूड वाला उपवास ना हो पाए तो आपको फ्रूट से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जब आप फ्रूट खाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब आपको भूख लगती है, राइट? तो आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जिनको 1-1:30 बजे खाने की आदत होती है, उनको 1-1:30 बजे आते आते तुरंत भूख लगने लग जाएगी। उस टाइम अगर उन्होंने फ्रूट खा लिया तो बॉडी एक तरीके से मैकेनिज्म सेट होता है कि आपकी जो डाइजेस्टिव एनर्जी है तुरंत वो उस समय रिलीज करेगा, और वो फ्रूट जो है वो भी आपको सेटिस्फैक्शन दे जाएगा। तो जब वो फ्रूट आपको इतना सेटिस्फैक्शन दे जाएगा खाने पीने का, तब आप कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी से रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि अगेन अ परसेंट ऑफ योर एनर्जी इज रिलीज्ड इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ दैट फ्रूट। तो आप देखेंगे कंप्लीट यहां पर आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देखने मिलेगा, बट थोड़ा कहीं ना कहीं आपको देखने मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप उपवास कर रहे हो और अगर आप बिल्कुल आपके लिए इम्पॉसिबल हो जा रहा है कि आप विदाउट फूड नहीं कर सकते, तो आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, बट फ्रूट्स के अलावा ये दोनों चीजों का तो कंप्लीटली त्याग कर देना चाहिए। जहां तक बात आती है फ्राइड आइटम्स की, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि सभी लोगों को उसके बारे में पता है कि फ्राइड आइटम्स आपको नहीं खानी चाहिए, एंड वो तो आपके बॉडी को खराब करेगी रादर देन ठीक करने के लिए। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको महाशिवरात्रि के दिन उपवास किस तरीके से करना चाहिए और क्या सही तरीका है उपवास करने का। तो 8 तारीख के एक दिन पहले 7 तारीख को 6 बजे के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। सेकेंडली 8 तारीख के दिन आप पानी पी सकते हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ पानी पीना है, आप नॉर्मल पानी यहां पर नहीं पी सकते। 6 बजे के बाद जब आपका सूर्यास्त हो जाए तब आप पानी भी नहीं पी सकते। 9 तारीख को सवेरे सूर्य उदय के बाद आफ्टर द सनराइज यू कैन ड्रिंक वाटर एंड यू कैन हैव सम फ्रूट्स। मैं रेकमेंड करूंगा पानी पीकर पहले फ्रूट्स खाइए, बाकी बाद में खाना खाइए। तो देखिए, ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी साइंटिफिकली प्रूवन है, और इसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है कि ये जो करते हैं आप, जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, इसके अंदर क्यों पानी नहीं पीने से भी आपको फायदा यहां पर देखने मिलेगा। सो बेसिकली it tells that the voluntary reduction of food or drink for both the period of 13 hours to 3 weeks is very beneficial for spiritual upliftment, is very beneficial for the detox of the body, and is very beneficial for the system overall. आप देखेंगे कि कार्डियो मेटाबॉलिक जो डिजीज होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स भी इसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो अब मैं आपसे जो भी बातें शेयर करने जा रहा हूं उसे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो रिपीट पर सुनिए, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात तो कि एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, जो भी फूड आइटम होती है वो आपके किसी ना किसी प्लैनेट का रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर तूर दाल की यहाँ पर बात करें तो जुपिटर का रिप्रेजेंटेशन है, काली दाल की बात करें तो शनि का रिप्रेजेंटेशन है, केलों की बात करें तो जुपिटर का रिप्रेजेंटेशन है, दूध की बात करें तो चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरीके से एवरी फूड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लैनेट। जब आप खाना बंद कर देते हो तब वो प्लैनेट आपको किसी ना किसी वे में अफेक्ट नहीं कर सकते, और उसी वजह से आप देखेंगे कि योगी जो हिमालय में होते हैं उन पर प्लैनेटरी इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि काफी लंबे समय तक वो सिर्फ और सिर्फ उपवास करते हैं और कुछ खाते ही नहीं है। तो यहां पर मीडियम ही नहीं बचा कि जिससे प्लैनेट उनको अफेक्ट कर सके, पहली बात। दूसरी बात, आप यहां पर देखेंगे जैसे हम इस जीवन के अंदर रहते हैं, लिविंग सिग्निफिकेशन जो होते हैं वो भी आपको प्लैनेट्स के थ्रू अफेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, सूर्य जो है वो आपके फादर है। सूर्य अगर कुंडली में अच्छे तरीके से नहीं बैठा तो फादर के थ्रू वो आपको तकलीफ देगा, बट वो सिर्फ फादर के थ्रू ही तकलीफ देगा, गवर्नमेंट के थ्रू तकलीफ देगा, आपको अपनी इज्जत के थ्रू तकलीफ देगा। तो मीडियम है यहां पर, राइट?
तो जब आप खाना खाना बंद कर देते हैं वो पर्टिकुलर दिन के अंदर जहां पर महाशिवरात्रि की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो प्लैनेट्स कैन नॉट अफेक्ट यू बिकॉज दे डोंट हैव अ मीडियम। और जब आप खाना रोक देते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, तब लिविंग सिग्निफिकेशन जो होते हैं वो भी आप पर अफेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट द स्टॉपेज ऑफ फूड, इट इज ऑल्सो द इंक्रीज ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। इसीलिए आप देखेंगे कि योगी जो हिमालय में रहते थे, जो भी योगी आज भी हिमालय में रहते हैं, उन पर प्लैनेटरी इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो खाना ही नहीं खाते जो खाना उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। फूड इज द बिगेस्ट थिंग विच यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इन दिस वर्ल्ड। जैसा अन्न वैसा मन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि प्लैनेट आप पर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो जब आप उपवास करते हैं, जब आप उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं, तो प्लैनेट के पास एक रीजन कम होता है आपके साथ जुड़ने का। तो आप आंतरिक चीजों को फील कर ज्यादा पाएंगे और फिर एक्सटर्नल जो प्लैनेट आपको फील करवाना चाहते हैं वो कम फील करवा पाएंगे। तो आप देखेंगे जब आप भूखे होते हैं तब एक सैक्रिफाइस की फीलिंग होती है जो आपके शनि को भी इंप्रूव करता है। तो आप देखेंगे उपवास सिर्फ आपके बॉडी डिटॉक्स या फिर आपकी बॉडी को हेल्थी अच्छा रखने के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट प्लैनेटरी इफेक्ट से आपको बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। योगी को आप देखिए, जो भी योगी होता है वो हवामान के थ्रू, वो आकाश तत्व के थ्रू अपनी एनर्जी लेता है, तो वो फूड के थ्रू एनर्जी नहीं लेता है, तो जीवित तो वो रह जाता है, बट एट द सेम टाइम नाउ द प्लैनेट्स कैन नॉट अफेक्ट, क्योंकि हर एक फूड एक प्लैनेट का रिप्रेजेंटेशन है। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। अदर देन दिस, अगर फ्रूट्स की यहां पर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन हो जाता है कि आपको फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए, बिकॉज फ्रूट्स आर ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम और द अदर प्लैनेट, राइट। तो आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट को आप पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन अगर आप उपवास करते हैं हफ्ते के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की एनर्जी चेंज होने लग जाएगी, वो सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर आपकी बॉडी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आपके ऊपर प्लैनेटरी इफेक्ट्स नहीं होता और आप प्रभु के भक्ति के अंदर जाते हैं, प्रभु की कॉस्मिक एनर्जी के अंदर जाते हैं, तो देन इट इज अ प्योर ब्लिस। आप देखेंगे कि चोर का भी दिमाग एक मंदिर के अंदर जाकर इस दिन पर बदल जाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं खा रहा है तो बाहर के प्लैनेटरी इफेक्ट्स हो नहीं सकते। कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाई है कि लिविंग सिग्निफिकेशन भी यहां पर अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। कॉन्सेप्ट को घोलकर पी जाइए ताकि आपके लिए सेंस बनाए, और मेरे बोलने से अच्छा आप एक्सपीरियंस करके देखिए। जो मैंने आपको उपवास बताया है, उस उपवास के तरीके से अगर आप एक्सपीरियंस करके देखेंगे, आई एम वेरी श्योर यू विल सी एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स एंड मच मोर नियरर टू गॉड। तो अब आते हैं रेमेडीज पर कि आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए महाशिवरात्रि की रात के दिन। अब इसके पहले 2-3 कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ अब जो भी रेमेडीज शेयर कर रहा हूं, ये सारी की सारी रेमेडीज शास्त्र में लिखी गई हैं, कोई भी मेरा बनाया हुआ कुछ भी इसमें नहीं है, तो क्रेडिट गोज टू शास्त्र ऑफ कोर्स। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि महाशिवरात्रि की रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रेमेडीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फिर से। आपने किसी स्टॉक मार्केट के अंदर 1 रुपया डाला और वो कंपनी अगले 1 महीने के अंदर 4,000 हो गई। जैसे एसीसी अगर की बात करें, हर्षद मेहता की जो कंपनी थी, आपने अगर 1 रुपया भी डाला होता तो वो 4,000 रुपए में बदल जाता। यहां पर आप अपने आप को क्रेडिट नहीं दे सकते, आप अपनी चांटिंग को क्रेडिट नहीं दे सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट देना है उस रात को, उस समय को। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर आपने कुछ मेहनत नहीं की कंपनी के अंदर जाके, बस वो समय बहुत ज्यादा बलवान था, समय बहुत अच्छा था, इसीलिए आप मल्टीप्लाई होकर 4,000 हो गए। उसी तरीके से यहां पर रेमेडीज कम मैटर करती है, बट आप किस समय पे रेमेडी करते हैं, किस तरीके से रेमेडी करते हैं, क्या इंटेंसिटी है, क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, वो यहां पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप बेसिक रेमेडीज भी कर रहे हैं जो मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूं, आप देखेंगे आपको एक बहुत बड़ा फायदा देखने मिलेगा, बिकॉज रात इंपॉर्टेंट है, आपकी रेमेडीज इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए रेमेडीज की अगर इन डिटेल जाकर बात करें तो ऑफकोर्स एवरी हॉरोस्कोप के लिए वो डिफरेंट हो सकती है महाशिवरात्रि की रेमेडीज। ऑल टुगेदर दैट इज ए डिफरेंट टॉपिक। उसके अंदर कुछ सेंसिटिव हो सकती है, कुछ तांत्रिक भी हो सकती है, बट आज हम जो बात करेंगे नॉर्मल रेमेडीज की बात करेंगे, जो हर कोई हम में से कर सकता है और हर एक को इसका 100% बेनिफिट देखने मिलेगा। तो एक और बात यहां पर समझना इंपॉर्टेंट है कि महाशिवरात्रि के रात को चांटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके शब्द ही हैं जिसके थ्रू आपके जो फीलिंग्स है वो प्रभु तक पहुंच सकते हैं। तो जितना समर्पण इंपॉर्टेंट है, जितना आप चीजें जो समर्पित कर रहे हैं प्रभु को, जैसे दूध, घी, चावल, जो भी आप समर्पित करते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चांटिंग है। पहला प्रहर शुरू होता है अप्रोक्सीमेटली 6:30 बजे के आसपास से, और सुबह 6:30 बजे आखिरी प्रहर खत्म होता है। इस पूरे के पूरे पीरियड के दौरान मंत्र चांटिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, और किस समय पे आपको क्या मंत्र चांट करना है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। महाशिवरात्रि का दिन टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 4 प्रहरों में डिवाइड होगा। पिछले दिन 7 फरवरी को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रात को ये पहला प्रहर होगा, जहां पर आपको प्रभु के ऊपर गुलाब जल ऑफर करना है। गुलाब जल ऑफर करते टाइम ये 3 घंटे आप जाप करेंगे ओम नमः शिवाय के बेसिक जो जाप होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना आप करेंगे उतना बेटर होगा, और इसको नाभि चक्र से करने की कोशिश कीजिए, पेट के अंदर से बोलने की कोशिश कीजिए, गले से मत बोलिए, पेट से बोलिए। आपका जो नाभि चक्र है उधर से ये आवाज आपकी आनी चाहिए। सेकंड जो प्रहर होगा वो होगा रात को 9:30 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक। तब आपको दही ऑफर करना है प्रभु के ऊपर। देखिए दही का और चंद्रमा का जो सिग्निफिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो मेंटल डिप्रेशन से जाते हैं, ओसीडी के थ्रू जाते हैं, जिनके कोई ना कोई डेथ की वजह से उभर नहीं पा रहे चीजों से, और ये एक एक बहुत ज्यादा कार्मिक बॉन्ड होता है किसी के साथ जो दुख देता है इंसान को। तो वो मन का जो दुख होता है वो कहीं ना कहीं ये समय
उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप उससे निकल सकते हैं। तो आपको जाप करना है ओम सोम सोमाय नमः का चंद्रमा के लिए अपने, और ओम सोम सोमाय नमः का जब आप जाप करेंगे तो सोमनाथ वो तो प्रभु के ही रूप है, राइट। चंद्रमा जो है वो प्रभु के ही ललाट पे ऊपर जाकर बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी होगी आपके मन को स्टेबल करने के लिए। तीसरा जो प्रहर होगा वो रात को 12:30 से लेकर सवेरे के 3:30 बजे तक होगा, जब आपको घी ऑफर करना है प्रभु के ऊपर। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करेंगे और एक दिया लगा देंगे प्रभु के आगे, और दिया लगाकर मेडिटेशन कर आप सिर्फ शांत होकर बैठेंगे और उस एनर्जी को अपने अंदर समाने देंगे। चौथा जो प्रहर होगा वो सुबह 3:30 से लेकर 6:30 बजे तक होगा, जब आपको हनी ऑफर करना है, बेलपत्र ऑफर करना है, आपको फ्लावर्स ऑफर करना है प्रभु के ऊपर, धूप पूजा करनी है, और ये 3 घंटे के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, फिर आप रुद्र अष्टकम का जाप करेंगे। तो ये एक 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हो चुका है आपका महाशिवरात्रि का पूरा दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेमेडी 1 बाय 1 करें घर के अंदर। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये नहीं कर सके रेमेडी, तो आपको क्या करना है, आपको मंदिर जाना है, और ये जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताई है इसको 1 बाय 1 करना है। मतलब पहले आपने किया तो जल ऑफर कर दिया, सेकंड आपने दही ऑफर कर दिया, बट इसके बाद आपको बार बार प्रभु के ऊपर जो पानी होता है वो आपको समर्पित करना पड़ेगा। बट ये जो रेमेडी है ये घाई गड़बड़ वाली रेमेडी है, मैं ये रेमेडी सजेस्ट नहीं करता। आपको रेमेडी सिस्टमैटिकली करनी चाहिए, जो प्रहर के हिसाब से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। जो लोगों को क्रिएटिव फील्ड में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, नटराज स्तोत्र का वो इस दिन पाठ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मेंटल डिप्रेशन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा दिन है ये, उससे बाहर निकलने के लिए। अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, वो एनर्जी जो आपके अंदर काफी समय के अंदर से बैठी हुई है, जो निकल नहीं पा रही, उसको बाहर निकालिए। एक रात का आप जागरण करेंगे, ये आपको हजारों रातों का फल दे जाएगा। दूसरी बात यहां पर यह कि ये जो रेमेडी आपने शुरुआत की है, इसके बाद एक प्रण ले लीजिए खाली कि एवरी मंडे को आप जाएंगे और प्रभु की पूजा करेंगे। देखिए महाशिवरात्रि के दिन जो लिया हुआ प्रण होता है उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप प्रण लेंगे तो आने वाले समय के लिए भी आपका साल अच्छा जाएगा। अगर आप यहाँ पर फास्टिंग को और इन रेमेडीज को कंबाइन करने की कोशिश करके फिर अगर आप काम करेंगे, आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स यहाँ पर देखने मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव मिला हो, कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।